मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री राधा के पद कमल बंदं बारंबार जिनकी कृपा कटाक्ष से परिझत नंद कुमार। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरि सोए जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति हो। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की ब्रजमोहन की बनवारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय जय। सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। नटनागर नित्य बिहारी की जय जय। सुख सागर रास बिहारी की जय जय। प्रेम से बोलो बोलत डोलो श्री बांके बिहारी की जय जय जय। प्रेम से बोलो बोलत डोलो श्री बांके बिहारी की जय जय जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए सभी प्रेम से श्रद्धा से सबने कहना है। कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से
बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मेरी नजर को नजर न आओ, मेरी नजर को नजर ना आए, मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। राधे राधे। राधे राधे। सभी प्रेम से मदन मदन ताली की सेवा करते हुए तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। इतने रिश्ते तुम संग जोड़े, इतने रिश्ते तुम संग जोड़े, रिश्ता निभाना जरूर होगा। रिश्ता निभाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। राधे राधे।
मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रह कर मुझी से तुमको, मुझ में रह कर मुझी से तुमको पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हरि राधे राधे। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। तू मेरा सतगुरु मैं तेरी दासी, तू मेरा सतगुरु मैं तेरी दासी। नाता निभाना जरूर होगा, नाता निभाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। गिरधर गिरधर गोपाला मेरो गिरधर गिरधर गोपाला, मेरो मोर मुकुट बंसी वाला, 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 मेरो गिरधर मेरो गिरधर गिरधर गोपाला, मेरो गिरधर
गोपाला मेरो गिरधर गिरधर गोपाला मेरो मोर मुकुट मुरली बाला मेरो मोर मुकुट मुरली वाला मेरो मोर मुकुट मुरली बाला मेरो मोर मुकुट मुरली वाला मेरो गिरधर मेरो गिरधर गिरधर गोपाला मेरो गिरधर गिरधर गोपाला मेरो गोपाला मेरो नंदलाला मेरो गोपाला मेरो गोपाला मेरो गोपाला मेरो नंदलाला 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 मेरो कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा मेरी नजर को नजर ना आओ मेरी नजर का कसूर होगा दिल में बस गई तस्वीर तेरी दिल मेरा बन गया जागीर तेरी तू मेरा सतगुरु मैं तेरी दासी तू मेरा सतगुरु मैं तेरी दासी नाता निभाना जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि बोले भागवत भगवान की जय आइए भक्तों सभी प्रेम से श्रद्धा से श्री बांके बिहारी जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए किशोरी जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए ईश्वर की परमात्मा की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की यह दिव्य कथा श्रवण करने का हमें शुभ अवसर मिला है।
आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि रामायण में गोस्वामी जी कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के, बिना हरि कृपा के, बिना परमात्मा की इच्छा के सत्संग भी सुलभ नहीं होता है। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। जिस पर एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो कहते हैं संसार के पीछे नहीं भागना पड़ता, फिर संसार आपके पीछे भागता है। कबीर साहब से पूछा गया कि पहले तो आप बहुत राम नाम का माला जपते थे, बहुत सुमिरन करते थे, अब क्या हुआ? अब आपका सुमिरन कम कैसे हो गया? आपका माला जप कैसे कम हो गया? कबीर साहब बोले कि मन ऐसा निर्मल हुआ, मन ऐसा निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर साहब बोले अब मेरा मन इतना निर्मल हो गया है कि अब मुझे ठाकुर के पीछे भागना नहीं पड़ता है। अब तो वो मुझे ढूंढते हैं, कबीर कहाँ गया, कबीर कहाँ गया, कबीर कहाँ गया, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। गोपियां भी तो यही कहती है उद्धव जी से। कौन कहता है कि कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए? अरे हम गोपियां जब यमुना में जल भरने जाते हैं तो भी वो साथ साथ ही खड़ा रहता है। कहता है गोपी एक मटकी जल, एक गागर जल का भरा हुआ मुझे दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। जब गाय दोहन करने जाती हूँ वहां भी कन्हैया बैठा हुआ होता है। आज बहुत जोर की भूख लगी है, थोड़ा दूध हमें भी पिला दो। जब गोरस बेचने जाती हूँ रास्ते में रोक लेता है, गोपी तनिक गोरस हमको भी दे करके जा। इसलिए आज जरूरत है अपने मन को निर्मल बनाने की। भगवान रामायण में भी स्वयं बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र कौन मुझे प्राप्त कर सकता है? जिसका मन निर्मल है। आप अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करके देखो कि आपका मन कितना निर्मल है। ये जो आपका मन है ना, ये आईना है, ये दर्पण है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, शब्दों पर ध्यान देना, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा है। भगवान भी कहते हैं अर्जुन, बंधन और मोक्ष का कारण ही मन है। भगवान क्या बोले? बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? मन है। मन से ही बंधन है और मन से ही मोक्ष है। मन से मानो तो सब अपना है, मन से नहीं मानो तो कोई भी अपना नहीं। इसलिए बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? हमारा और आपका मन है।
इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया, सुना है मैंने, कि मन जीते जग जीत, जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। कहने का तात्पर्य सारे झंझट का कारण क्या है? मन है। और आज हम भगवान की कथा में आए हैं इसी मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए। आज यह मन यदि हम मनमोहन को दे देंगे, आज यह मन श्याम सुंदर को दे देंगे, तो यह मन हमें संसार में कभी भी भटकाएगा नहीं। यह मन खींच करके हमको ठाकुर के दरबार में ला करके रख देगा। बोलिए प्रेम से राधे राधे। राधे। एक बार और बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कल सायंकाल कथा श्रवण किया आपने कि उत्तरा के गर्भ में जिस शिशु का भगवान स्वयं किए, उस बालक का जन्म हुआ। सर्वगुण संपन्न है, लेकिन अंतिम समय में तक्षक के डसने से इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पुण्य कर्म इतना है कि अंतिम समय में मृत्यु तो होगी, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज की श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी सुनेंगे। इसलिए एक कहावत है ना, अंत भला तो सब भला। अंत अच्छा हो गया तो समझ लेना सारा जीवन ही अच्छा हो गया, सुंदर हो गया। अंत यदि बिगड़ गया, अंत यदि बुरा हो गया, तो सारा जीवन बेकार चला जाता। आइए हम सभी नैमिषारण्य चलते हैं। नैमिषारण्य में सुंदर आसन लगा हुआ है, श्री सूत जी महाराज विराजमान है। चारों तरफ 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, इस बालक का नाम पड़ा विष्णुराज। और विष्णुराज बड़े हुए तो धीरे धीरे परीक्षित कहलाने लगे। सबकी परीक्षा लेते। क्या माँ के गर्भ में जिसने मेरी रक्षा की वह कौन है? जब अर्जुन के द्वारा पता चला कि भगवान अपने नित्य गोलोक धाम में चले गए हैं और कुछ आबाल वृद्ध नर नारियों को लेकर के अर्जुन आने लगे, तो कहीं ना कहीं अर्जुन के अहंकार को, अर्जुन को भी थोड़ा अहंकार हो गया था कि मुझ में बहुत बल है। कहते हैं भगवान स्वयं ही भील का रूप बना करके आए और अर्जुन के अहंकार को तोड़ दिया। अर्जुन रोता हुआ बिलखता हुआ अपने भाइयों के पास आए, चरण में गिर पड़े और हाथ जोड़कर कहे, महाराज वंचितो हम महाराज, महाराज हम सभी द्वारिकानाथ की कृपा से वंचित हो गए हैं, वो हमें छोड़ करके चले गए। पांडवों को जब ऐसा पता लगा कि प्रभु हम सभी को छोड़कर चले गए, परीक्षित कुछ बड़े हो गए थे और कहते हैं परीक्षित को ही राजगद्दी सौंप दिए। और कहते हैं कुंती माता तो तत्क्षण ही अपना प्राण त्याग दी। पांचों पांडव द्रौपदी सब के सब उत्तराखंड की ओर गए। एक एक करके सभी अपने प्राण का त्याग किया। सूजी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों, परीक्षित कुछ बड़े हो गए, राजकाज बड़े प्रेम से संभालते हैं, अपनी प्रजा का ख्याल भी ठीक ठीक रखते हैं। एक दिन महाराज परीक्षित के मन में इच्छा जन्म ली, मेरे जो पूर्वज, मेरे दादा भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर के खजाने की ओर चले गए और भीम का खजाना यानी तिजोरी खोल करके देखे, कहते उसमें एक बहुत सुंदर स्वर्ण का मुकुट निकला। उस स्वर्ण मुकुट को धारण कर लिए और कहते हैं अनेक सैनिकों को साथ में लेकर के
और राजा परीक्षित चल पड़े अपने राज्य का भ्रमण करने। जहां जहां भी जाते हैं वहां वहां के राज्य के राजा राजा परीक्षित का स्वागत करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पूर्वजों के गुणों का यशगान करते हैं। राजा परीक्षित का मन बड़ा प्रसन्न होता है। कहते हैं एक दिन राजा परीक्षित की शिविर गंगा के किनारे लगी और राजा परीक्षित ने वहां एक दृश्य देखा। राजा परीक्षित वहां क्या दृश्य देखे कि एक वृषभ यानी बैल है और यह वृषभ के जो 3 पैर हैं वो टूटे हुए हैं, बेचारा एक पैर पे खड़ा है यह बैल। एक बिल्कुल दुबली पतली सी गाय भी खड़ी है, दोनों रो रहे हैं, मानो एक दूसरे को अपना दुख बता रहे हैं। और राजा परीक्षित ने क्या देखा, एक काले रंग का पुरुष है जो गाय और वृषभ दोनों को प्रताड़ित कर रहा है। राजा परीक्षित वहां पहुंचे। राजा परीक्षित के प्रभाव को देख करके वह काले रंग का पुरुष राजा परीक्षित के चरण में गिर पड़ा। महाराज, जो शरण में आ जाता है उसके अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। मैं आपके शरण में आया हूं। महाराज परीक्षित पूछे, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? यह काले रंग का राजपुरुष बोला, मैं कलयुग हूं। आप मेरे राज्य में क्या करने आए हैं? कलयुग बोला, मेरा जब समय होता है मुझे आना पड़ता है, मेरा समय आ गया है इसलिए मैं आ गया हूं। आप चले जाइए, मेरी राज्य की जहां तक सीमा है उसको छोड़ करके कहीं और चले जाइए। कलयुग बोला, महाराज जहां तक भी दृष्टि जाती है वहां तक आपकी ही राज्य की सीमा है, हम कहीं भी नहीं जा सकते बाहर। इसलिए महाराज ऐसी बात नहीं है कि मुझ में सारे अवगुण हैं, बहुत सारे अवगुण हैं मुझ में, लेकिन मुझ में एक गुण भी है। कलयुग में सबसे बड़ा गुण क्या है? रामायण में गोस्वामी जी बोले, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम की महिमा गाई गई है और युग में जप के द्वारा तप के द्वारा जिस फल की प्राप्ति नहीं होती थी, कलयुग में गोस्वामी जी बोले, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग जैसा कहते हैं, कलयुग बोला कि कलयुग, गोस्वामी जी बोले कि कलयुग जैसा और युग हो भी नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति का जितना सरल मार्ग कलयुग में बताया गया है, ईश्वर प्राप्ति का उतना सरल मार्ग और किसी युग में नहीं बताया गया। नारद जी भी बोले, यद फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। योग तपस्या समाधि के द्वारा जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, कलयुग में सहज में ही हरि नाम संकीर्तन से, सत्संग से, कथा श्रवण से उस फल की प्राप्ति हो जाती। कितना सरल है। और ये मत समझिएगा जो वस्तु जितनी सरलता से प्राप्त हो रही है उसका कोई महत्व नहीं है, बहुत बड़ा महत्व है। जल के बिना जीवन नहीं है। आज हमारे पास पर्याप्त जल है तो हम इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। आप राजस्थान में चले जाइए, दूर दूर उनको पता है जल का महत्व कितना है।
बेचारे 2-2 किलोमीटर 2 कोस 3 कोस दूर जाते हैं और जब सिर पर वो जल भर करके लाते हैं ना, वो एक बूंद भी जल बर्बाद नहीं करते। जल हमारे पास पर्याप्त है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जल का महत्व कम हो गया, जल का महत्व वही है। इसी तरह ये मत समझ लीजिएगा कि कलयुग में भगवान की कथा तो बहुत हो रही है, कलयुग में सत्संग कीर्तन बहुत हो रहे हैं, तो कथा और सत्संग कीर्तन का महत्व कम हो गया। नहीं, महत्व उतना ही है। आप हरिद्वार जाकर गंगा में डुबकी नहीं लगाएंगे तो इससे गंगा की महिमा कम नहीं होने वाली। आप प्रातः काल उठ करके धरती माता को प्रणाम नहीं करेंगे तो धरती छोटी नहीं हो जाएगी। आप स्नान आदि करके सूर्य देवता को जल नहीं देंगे तो सूर्य छोटे नहीं हो जाएंगे। बिचारी हम उनकी कृपा से वंचित हो जाएंगे, हम उनके आशीर्वाद से वंचित हो जाएंगे। आज यदि हम भगवान की कथा में आए हैं तो भगवान की कृपा किसको मिलेगी? आपको ही मिलेगी। जो घर में बैठा है उसको बिल्कुल मिलने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं बोले, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्जुन, जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से ही भजता हूँ। आप यदि एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते तो भगवान भी 100 कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। विचारिए ना, जब तक गजेंद्र ने पुकार नहीं लगाई भगवान नहीं आए, जबकि भगवान देख नहीं रहे थे गजेंद्र संकट में है। जब तक अजामिल ने पुकार नहीं लगाई तब तक भगवान नहीं आए। क्या भगवान को नहीं पता था ये अजामिल कष्ट में है? लेकिन नहीं आए, पुकार लगाया तब आए। भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचे जा रहे थे, कहते हैं जब तक द्रौपदी ने अब पुकार नहीं लगाई तब तक भगवान भी नहीं आए। कहने का तात्पर्य भगवान 100 कदम बढ़ाकर आपके पास आ सकते हैं, लेकिन एक कदम आपको बढ़ाने की जरूरत है। पहल किसको करनी पड़ेगी? जीव। ईश्वर कृपा करेंगे, करते हैं सबके ऊपर, लेकिन पहला कदम आपको उठाने की जरूरत है। महाराज परीक्षित से कलयुग बोले, मुझ में सारे अवगुण हैं लेकिन मुझ में ये गुण है। महाराज परीक्षित बोले, बात सुनो, ऐसा है मैं तुमको 4 स्थान देता हूं, तुम वहीं रहना। कौन सा स्थान? देवतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्च चतुर्विध। कलयुग को 4 स्थान दिए, देवतम पानम स्त्रियः सूना। देवतम जुए के अड्डे पर कलयुग रहता है। किस रूप में? छल के रूप में। पानम मदिरालय, मद के रूप में रहता है। स्त्रिय यानी जहां काम का प्रभाव ज्यादा है वहां काम के रूप में रहता है, और जहां हिंसा है वहां क्रूरता के रूप में रहता है। 4 स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को दिए, लेकिन कलयुग ने कहा एक स्थान और दीजिए मेरे कहने से, और 5वां स्थान महाराज परीक्षित ने दे दिया, स्वर्ण यानी संपत्ति। मानो कलयुग विचार रहा हो कि महाराज आपने द्यूतम पानम स्त्रियः सुना, ये 4 स्थान तो मुझे दे दिए, लेकिन आप इन 4 स्थानों से तो अलग हैं, हटे हुए हैं। ये 4 स्थान आपसे बहुत दूर है, और आपकी बात छोड़िए आपकी प्रजाओं से भी बहुत दूर है। इसलिए मुझे एक स्थान चाहिए, कम से कम मैं किसी के ऊपर वास तो करूं। और स्वर्ण, लेकिन ध्यान दीजिए भगवान स्वर्ण धातु में स्वर्ण है जिसमें भगवान का वास है। अब 2 बातें एक साथ कैसे हो सकती है? एक तरफ तो कलयुग कह रहा है स्वर्ण में मेरा वास हो, राजा परीक्षित स्वर्ण स्थान दिए, और एक तरफ स्वर्ण के रूप में स्वयं भगवान ही है, भगवान का वास है। तो जहां भगवान है वहां कलयुग कैसे रह सकता है? कहते ध्यान दीजिए, जो ईमानदारी की कमाई स्वर्ण यानी संपत्ति, जो ईमानदारी की कमाई से आपके घर में आता है,
जिस संपत्ति से परमात्मा का संबंध होता है उसमें कलयुग का वास कभी भी नहीं होता है। और जो संपत्ति पाप के द्वारा, अधर्म के द्वारा लाया जाता है, उसी संपत्ति में कलयुग का वास होता है। आज महाराज परीक्षित को ये नहीं पता, आज मैं जो स्वर्ण स्थान इस कलयुग को दे रहा हूं, वह कलयुग सर्वप्रथम मुझ पर ही आकर के बैठेगा। महाराज परीक्षित ने जो मुकुट धारण कर रखे हैं, ये भीम की तिजोरी से निकला है। और ये मुकुट किसका है? ये जरासंध का मुकुट है। किसका मुकुट है जी? जरासंध का। यानी अधर्म के द्वारा संचित किया गया, संपत्ति के द्वारा बनाया गया यह मुकुट है। तो सबसे पहले कलयुग किसके ऊपर आकर बैठ गया? परीक्षित के ऊपर। हाँ, यहाँ एक चर्चा और है। महाराज परीक्षित जो वृषभ, 3 पैर जिसके टूटे पड़े हैं, एक पैर पर यह वृषभ बैल खड़ा है, दुबली पतली सी गाय है। महाराज परीक्षित वृषभ से पूछे आप कौन हैं? देखिए, सतयुग में धर्म के 4 पैर हैं। सतयुग में धर्म कितने पैर पर खड़ा है? 4 पैर पर। सत्य, दान, दया और पवित्रता। कौन कौन से पैर है धर्म के? सत्य, दान, दया और पवित्रता। त्रेता में एक पैर टूट गए, 3 पैर पर धर्म खड़ा रहा, सत्य, दान और दया। द्वापर में 2 पैर पर ही धर्म खड़ा रहा, 2 पैर टूट चुके थे, यानी ये जो 2 पैर थे सत्य और दान थे। और कलयुग में एक पैर फिर टूट गया, और कलयुग में धर्म एक पैर पर ही खड़ा है, और वह पैर क्या है? सत्य का। सत्य रूपी पैर पर धर्म खड़ा है। आज यदि हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो शायद धर्म की रक्षा हम कर सकते हैं। और यह सत्य भी यदि हमारे हाथ से चला गया, जहां तहां झूठ अधर्म का प्रचार होने लगा, असत्य का, तो फिर कलयुग में भी धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। राजा परीक्षित बोले, आपको यह कलयुग दंड दे रहा है, क्यों? धर्म रूपी वृषभ बोले, क्या करूं? मैंने तो सुना है कि कर्म का फल मिलता है सबको, शायद मैंने भी कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण यह कलयुग मुझे दंड दे रहा है। शायद मैंने भी कोई ऐसा कर्म किया होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, हमारे कर्म के कारण ही हमको सुख और दुख मिलता है। गंगा के किनारे जब श्री रामचंद्र जी जानकी जी के संग विश्राम कर रहे थे, तो निषाद राज जो भगवान के मित्र थे, भगवान की ऐसी दशा को देख करके रोने लगे। लक्ष्मण जी बोले, मित्र रो मत, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने कर्म के कारण ही सुख भोगता है, और सब अपने कर्म के कारण ही दुख भोगता है। आज हमारे सुख दुख का कारण क्या है? कर्म ही तो है। महाराज, यह कलयुग जो प्रताड़ित कर रहा है ना, जो दंड दे रहा है, ये मेरे शरीर का कष्ट है, होने दीजिए। आत्मा को कभी कोई दंड नहीं दे सकता, आत्मा तो परमात्मा का अंश है। ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, कभी 1 पैर का, कभी 2 पैर का, कभी 3 पैर का, लेकिन यह जो आत्मा है, ये सदैव परमात्मा का अंश है। और एक बात बताएं आपको, यह जो सुख और दुख है ना, ये क्या है? आप कहते हैं सुख मिला दुख मिला, ये है क्या? संतों ने कहा ये सिर्फ मन की कल्पना है। सुख और दुख क्या है? हमारे मन की कल्पना है। अब आप विचार करो ना, गर्मी है,
पंखा चल रहा है, पंखा बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? गर्मी लगेगी, दुख होगा। और वही सड़क के किनारे एक मजदूर काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसको नींद आएगी, वो कहीं पेड़ की छाया में नहीं भी मिला तो भी खेत के किसी किनारे लेट करके आराम से कोई ईंट पत्थर का सिरहाना लगाएगा और आराम से सोएगा। एक परिस्थिति में, वही परिस्थिति में आपको दुख मिल गया और उसी परिस्थिति में उसको सुख मिल रहा है, वो सो रहा है। रात को बिजली चली गई, सेठ जी आए, स्वामी जी क्या करूं, रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा क्यों? बिजली ही नहीं थी, एसी ही नहीं चला, एसी के बिना नींद आती नहीं है। वहीं एक व्यक्ति एसी के बिना नहीं सो सकता और वहीं एक व्यक्ति हवा चले या ना चले कहीं भी अपना चादर बिछा करके सो जाता है। ये सुख और दुख किसकी कल्पना है? मन की। यानी मन को हवा मिल गया तो सुखी हो गए और मन को हवा नहीं मिला तो दुखी हो गए। घर में खाना अच्छा बना और थोड़ा नमक तेल ज्यादा कम हो गया तो मन दुखी हो गया, और वही एक मजदूर है बेचारा, सूखी रोटी पे एक दाल या चटनी डाल करके खा लेता है, उसी में वो सुखी रहता है। कहने का तात्पर्य कि सुख और दुख क्या है? हमारे मन की एक कल्पना है। इसलिए कहता हूँ, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। परीक्षित बोले आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूं तब तक धर्म के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। गाय से बोले आप स्वयं धरती हैं, आपके ऊपर इतना अत्याचार होता है, पाप होता है, फिर भी आप सबको क्षमा ही करते हैं। धरती के ऊपर देखो, इसलिए सुबह सुबह जब उठो ना तो धरती माता को प्रणाम कर लिया कर। हे माता, सारे कर्म जीव के इसी पृथ्वी पर होते हैं और ठाकुर ने हमारी सेवा में लगा रखा धरती माता को। भगवान नारायण श्री के भी पति हैं और भगवान नारायण भू के भी पति हैं, लक्ष्मी पति भी भगवान हैं और पृथ्वी के पति भी, भू के पति भी भगवान है। यानी पृथ्वी किसकी है? नारायण की है, और लक्ष्मी किसकी है? नारायण की है। इसलिए दोनों को प्रणाम करो तो दोनों से आपको सुख मिलेगा, और यदि दोनों को प्रणाम नहीं किया ना तो दोनों से आपको सुख मिलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार और बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसे बोलो कि किसी को सुनाई ही न दे। राधे राधे। मुझे तो बिल्कुल ही सुनाई नहीं दिया। राधे। इधर से तो थोड़ी आवाज आ भी जाती है, इधर से तो बिल्कुल नहीं आती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। महाराज परीक्षित कलयुग को 5 स्थान देकर के वहां से विदा हुए, लेकिन कहते हैं महाराज परीक्षित वन में भटक गए। जितनी सेनाएं थी छूट गई पीछे। वन में भटकते भटकते बहुत जोर की प्यास लगी महाराज परीक्षित को, और रास्ते में एक ऋषि का आश्रम मिल गया, समिक ऋषि का। समिक ऋषि तो बेचारे समाधि में थे, अंतर्मुखी होकर के बैठे हुए थे। महाराज परीक्षित आए, आने का आभास नहीं हुआ। महाराज परीक्षित के ऊपर कलयुग सवार हो चुका था, इसलिए क्रोध आया, और क्रोध में आकर के महाराज परीक्षित क्या किए? समिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैं राजा हूं, चाहे ऋषि है चाहे मुनि है, जो भी है, इन्होंने मेरा स्वागत नहीं किया। हम इतनी प्रजा की रक्षा करते हैं और इन्होंने मुझे जलपान की भी मुझसे याचना नहीं, जलपान भी नहीं पूछा मुझसे। क्रोध में आकर के समिक ऋषि के गले में सर्प डाल दिए। महाराज परीक्षित वापस लौट आए, लेकिन जैसे ही वो मुकुट उतारे ना और कलयुग हटा,
वैसे ही महाराज परीक्षित को पश्चाताप हुआ, मैंने क्या कर दिया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजा परीक्षित बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन देखो ना, एक बहुत पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। आज कलयुग सवार हो गया, बुद्धि विपरीत हो गई महाराज परीक्षित की, और इतने बड़े ज्ञानी होकर के भी इतने बड़े संत को आदर मान सम्मान देने वाले महाराज परीक्षित से यह बहुत बड़ी गलती हो गई। पश्चाताप करने लगे, इस अपराध का मुझे दंड मिल जाए तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होगी। इधर गुरु आश्रम के जो बालक थे श्रृंग ऋषि के पास गए। श्रृंग ऋषि भागे भागे आए और अपने पिता के गले में मृत सर्प को देखे, क्रोध आ गया। ज्यादा विचारे नहीं, हाथ में जल लेकर के संकल्प किए, जल का विनियोग कर दिया। इति लंघित मर्यादम, इति लंघित मर्यादम, तक्षतः सप्तमे हनि। जिसने ही मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, 7वें दिन उसको तक्षक नाग डस लेगा। महाराज परीक्षित की एक गलती का दंड उनको मिल गया था। आप स्वयं विचार करके देखो कि आप कितनी गलती करते हो। इसलिए गलत कार्य करते हुए थोड़ा डरिए, सावधान रहिए, कहीं जाने अनजाने में कोई अपराध न हो जाए, कोई गलती न हो जाए। लेकिन समीक ऋषि अपने पुत्र को समझाए, बेटा राजा यदि कुशल हो, राजा यदि न्याय प्रिय हो, राजा यदि धर्मात्मा हो तो प्रजा भी सुखी रहती है। राजा यदि न्याय प्रिय न हो, धर्मात्मा न हो तो प्रजा सुखी नहीं रहती। महाराज परीक्षित से बढ़ करके धर्मात्मा और न्याय प्रिय राजा कोई नहीं था। इसलिए पुत्र तुमने गलत कर दिया। राजा का अधिकार है, प्रजा यदि स्वागत न करे, सम्मान न करे तो दंड देने का। राजा भी तो हमारी रक्षा करते हैं, राजा भी तो हमारी देखरेख करते हैं। आज राजा परीक्षित हमारे यहाँ आए और हमने उनका सत्कार नहीं किया, ये हमारी गलती थी, इसलिए हमको दंड मिला। इसलिए पुत्र तुमने शीघ्रता में राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है, यह उचित नहीं हुआ, यह अनुचित हो गया। गौरमुख नामक बालक को बुलाए, जाइए राजा परीक्षित को सूचना दीजिए कि अब राजा परीक्षित के पास सिर्फ 7 दिन है। राजा परीक्षित के पास गौरमुख नाम के बालक गए और सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों जैसे राजा परीक्षित को सूचना दिए आपके पास 7 दिन है। राजा परीक्षित विचार ही रहे थे कि मुझे अपने किए हुए कर्म के फल का दंड मुझे मिलना चाहिए। राजा परीक्षित जैसे ही सुने कि मेरे पास अब 7 दिन है, राजा परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय। परीक्षित जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दिए। सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे जाकर के आसन लगाए बैठे। जैसे ही सबको पता चला राजा परीक्षित श्रापित हो गए हैं, 7वें दिन तक्षक नाग आकर के डसेगा। बड़े बड़े संत महात्मा अगस्त्य, पराशर, महर्षि वेदव्यास, बड़े बड़े दुर्वासा आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आए। राजा परीक्षित सबको प्रणाम किए, कहे महाराज आज मुझे पता चला है कि मुझे श्राप नहीं मिला, मुझे तो वरदान मिला है। जो आज इतने बड़े बड़े संत मेरे पास पधारे हैं, आज इतने बड़े संतों की कृपा हुई, मुझे आशीर्वाद मिला, इसलिए मेरे लिए यह श्राप नहीं है, मेरे लिए तो यह वरदान है। राजा परीक्षित के पास सिर्फ 7 दिन है, लेकिन ध्यान दीजिए 7 दिन सबके पास है।
महाराज परीक्षित पर तो इतनी भगवान की कृपा है कि महाराज परीक्षित को ये पता है कि 7वां अंतिम दिन कौन सा है उनका, लेकिन हमको तो इतना भी नहीं पता है कि हमारा वह 7वां अंतिम दिन कौन सा है, नहीं पता। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, 7 दिन ही तो है। और इन्हीं 7 दिनों में किसी न किसी दिन सभी को इस संसार से जाना है। महाराज परीक्षित के मन में यही जिज्ञासा है कि महाराज परीक्षित पूछना चाह रहे हैं कि आप मुझे यह बताइए कि 7 दिन में मेरी मुक्ति कैसे होगी। सब बैठे हैं, लेकिन महाराज परीक्षित के प्रश्न का ठीक ठीक जवाब कोई भी नहीं दे पा रहे। उसी समय में किनका आगमन हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज। महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी कोई साधारण संत नहीं है। श्री शुक उवाच, ध्यान से सुनिएगा, यानी भागवत की कथा सुनाने वाले सुखदेव जी हैं, लेकिन सुखदेव जी के श्रीमुख से कथा बोलने वाली हमारी राधा रानी किशोरी जी। श्री है, नहीं तो भगवान की कथा कौन सुना सकता है? सिवाय शंकर भगवान के भगवान की कथा कौन सुना सकता है? औरों को रहस्य के बारे में पता ही नहीं। इसलिए सुखदेव जी आए हैं मानो स्वयं किशोरी जी के रूप में। किशोरी जी राधा रानी श्री सुखदेव जी के रूप में आ गए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कितनी कृपा थी पांडवों के ऊपर। आज जब भगवान नित्य गोलोक धाम में चले गए हैं और राजा परीक्षित के ऊपर विपत्ति आई है, तो देखो सुखदेव जी आए। तत्र भवन भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत के वेश में सुखदेव जी की उम्र तम द्विष्ट वर्षम सुकुमार पादम 16 वर्ष के 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज हैं। कोई ज्यादा बड़े नहीं है, सिर्फ 16 वर्ष के। दिगंबरम रक्त विकीर्ण केशम, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। भागवत के सुंदर श्लोक का गुणगान करते हुए जब श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है गंगा के किनारे शुक्रताल, हरिद्वार से पहले मुजफ्फरनगर आता है और मुजफ्फरनगर के पास ही गंगा का वह किनारा है जिसको शुक्रताल कहते हैं। यहीं पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाए थे, कोई ज्यादा दूर नहीं है। जैसे सुखदेव जी का आगमन हुआ, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा खड़े होकर के स्वागत किया। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज को सुंदर आसन दिए, बिठाए। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, स्वागत किया। देखिए जो सन्यासी होता है ना, वो एक गृहस्थ के घर सगोदोहन मात्रम ही, यानी गाय के दूध निकालने में जितना समय लगता है उतना ही समय एक सन्यासी एक गृहस्थ के यहाँ ठहरता है, ज्यादा ठहरने का अधिकार नहीं। लेकिन आज महाराज परीक्षित और सभी ऋषि मुनि जानते हैं कि सुखदेव जी को कैसे रोका जाए, और सुखदेव जी को रोकने के लिए एक ही रास्ता है, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा। संत ऐसे नहीं रुकता, संत को रोकने के लिए कोई परमात्मा की चर्चा करनी पड़ती है, कोई परमात्मा के मिलन की
ईश्वर के राह पर चलने की कोई चर्चा करनी पड़ती है। आज राजा परीक्षित इस बात को जानते थे, सुंदर आसन दिए, विलंब नहीं किए, व्यर्थ की बात नहीं किए इधर उधर की, और राजा परीक्षित प्रश्न कर दिए। क्या कहते हैं महाराज परीक्षित? अतः प्रेक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हम यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यश्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। महाराज वैसे तो सभी को संसार से जाना है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा 7वां अंतिम दिन ये है। अब आप तनिक इतनी कृपा कर दीजिए कि जिस व्यक्ति को ये पता चल गया है कि इस दिन इसकी मृत्यु होनी है, उसे क्या करना चाहिए, और जिस व्यक्ति को ये पता चल गया है कि उसकी मृत्यु नजदीक है, उसको क्या करना चाहिए। प्रश्न एक है, भाव दो आ रहे हैं, यानी एक प्रश्न अपने लिए पूछ रहे हैं और एक प्रश्न हम सभी के लिए पूछ रहे हैं कि मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे हो, हमारा और आपका कल्याण कैसे होगा। सुखदेव जी इतने सुंदर प्रश्न को सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि मंगलाचरण तक करना भूल गए और कहते हैं सीधे विषय पर आ गए। बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः निद्राह्रियते नक्तं व्यवायेन च भावया दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरिनो नवा। राजन, आपने बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। बरियाने सते प्रश्न, इससे बढ़कर के और प्रश्न क्या हो सकता है जो हमें परमात्मा से मिला, जो परमात्मा की राह पर लेकर चले, जो हमें मुक्त कर दे, जो हमें मुक्ति प्रदान करे। इससे बढ़कर के कोई प्रश्न नहीं हो सकता। और महाराज परीक्षित यही प्रश्न किए। सुखदेव जी कहते, राजन आपने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया है, लेकिन किसके पास समय है, किसके पास इतनी फुर्सत है। कहते हैं कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष की होती थी। सतयुग में कितनी आयु होती थी? 1000 वर्ष। सतयुग के बाद त्रेता आया तो कहते 1 0 हट गया। एक 0 हट गया तो कितना बच गया? अरे नहीं, 10,000 है ना। 10,000 की 1 लाख, 1 लाख। सतयुग में कितनी आयु होती थी? 1 लाख वर्ष। बताओ। सतयुग के बाद त्रेता आया तो त्रेता में कहते हैं 1 0 हट गया तो कितना बच गया? 10,000। द्वापर में 1 0 और हट गया तो कितनी आयु हो गई? 1000। और कलयुग में 1 0 और हट गया तो कितनी आयु हो गई? 100। बात समझ आई? कहते हैं सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की, त्रेता में हो गया 10,000, द्वापर में हो गया 1000 और कलयुग में हो गया सिर्फ 100। आगे कहीं 1 0 हट गया तो क्या हो जाएगा? कहते हैं जब घोर कलयुग आएगा ना
ये 100 के आगे का भी 1 0 हटने वाला है। फिर तो लोग यूं आएंगे और यूं चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन कब आया और कब चला गया। बोलो प्रेम से राधे राधे। विचार कर देखो, 100 वर्ष की आयु, 50 वर्ष तो सोने में खाने पीने में चला जाता है, बच गया 50 वर्ष। 50 वर्ष में 25 वर्ष तो इधर उधर में बचपना में गृहस्थ आश्रम के ऐश्वर्य वैभव में बीत जाता है। 2 4 5 वर्ष यूं बीत गया, हमारे पास कितना वक्त रहता है? 10-15 वर्ष रहता है। इसलिए समय का सदुपयोग कर लीजिए। आज परमात्मा ने जो समय दिया है, इस गौशाला में जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, ये अब कब होगी? 1 वर्ष बाद, 360 दिन बाद। इसलिए यहां बैठकर गौ माता के चरणों में, और हमारे स्वामी जी थे जो ब्रह्मलीन हो गए, क्या नाम था उनका? हाँ जी, हाँ, ब्रह्मलीन स्वामी श्री केशवानंद जी महाराज के जो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी है यहाँ पर। कल स्वामी जी आए हमारे, उनका आशीर्वाद। महामंडलेश्वर स्वामी 1008 श्री सुरेश मुनि जी महाराज, और गौशाला, उसके ऊपर भगवान की इतनी सुंदर कथा, और उसके ऊपर पितृपक्ष का यह पावन अवसर, कितना संयोग बना हुआ है देखो। और इतने सुंदर संयोग को आप घर में बैठ करके गंवा देंगे, तो मैं तो समझता हूं आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई भी नहीं होगा। इसलिए स्वयं भी आओ, गंगा में स्वयं भी डुबकी लगाओ, अकेले नहीं, साथ वाले जो 2 4 10 है उसको भी लगवा दो। इसलिए कहा भागवत भी गंगा है, और कहा भागवत गंगा ही नहीं, यमुना भी है और सरस्वती भी है। यानी भागवत की कथा श्रवण मात्र से गंगा यमुना सरस्वती तीनों में डुबकी लगाने का फल मिल जाता है। बोलो राधे राधे। एक बार और बोलिए राधे राधे। राधे राधे। यही तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, रात व्यक्ति सोने में बिता देता है, दिन कुटुंब के भरण पोषण में बिता देता है, किसके पास इतना समय? इसलिए परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरि। हे भारत, कण कण में ईश्वर है, ये सारा ब्रह्मांड ही परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन उस ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, हमारा कल्याण कैसे होगा? उसके लिए उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। ईश्वर के, परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? का कुछ तो करना पड़ेगा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी कथा सुननी पड़ेगी, उसके भजन कीर्तन में आना पड़ेगा, उसका नाम लेना पड़ेगा, उसका सुमिरन करना पड़ेगा। श्रोतव्य कहा श्रवण करने का अवसर न मिले तो कहा कीर्तितव्यश्च, 2 4 5 10 बैठ करके कीर्तन करो। आप लोग महिला मंडल बनाते हो कि नहीं? करो सप्ताह में एक बार कीर्तन। कीर्तन भी करने का अवसर बार बार न मिले तो कहते हैं स्मर्तव्य, स्मरण करो भगवान का। लेकिन ध्यान देना, आपने रिक्शा देखा होगा, रिक्शा 3 पहिए की गाड़ी होती है, कोई भी चला सकता है। हमको दे दो, आपको दे दो, कोई भी बैठ करके 2 पैडल मार ही देगा, क्योंकि 3 पहिया होता है, गिरने का डर कम होता है। साइकिल देखा होगा 2 पहिया है, उसको चलाने के लिए थोड़े अभ्यास की जरूरत है ना, सब नहीं चला सकता। और 1 पहिए का साइकिल देखा आपने सर्कस में?
सब नहीं चला सकता। वो सर्कस में कितना अभ्यास होता है, उसको एक पहिए की साइकिल पर बैठ करके यूं घुमाता रहता है जैसे उसकी इच्छा होती है। कहने का तात्पर्य जो आप यहाँ बैठ करके श्रवण कर रहे हैं ना, ये बहुत सरल है। यानी ये 3 पहिए का साइकिल है, सब भी चला सकता है, सब सुन सकता है। कीर्तन करने के लिए मन लगाना पड़ेगा, ढोलक भी चाहिए, मजीरे भी चाहिए, चिमटे भी चाहिए, 2-4-10 ताली पीट पीट के गाने वाले भी चाहिए। इसके लिए कीर्तन क्या है, 2 पहिए का साइकिल है, थोड़ा कठिन है मन लगाना। लेकिन जो स्मरण है ना, वो इतना सरल नहीं है। आंख जैसे ही बंद करोगे ना, तो आंख खोलकर जितना संसार नहीं दिखाई देता है, आंख बंद करके उससे कहीं ज्यादा संसार दिखाई देता है कि नहीं? इसलिए ध्यान लगाना इतना आसान न, हम लगा तो लेते हैं, आंख भी बंद कर लेते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी खोलना पड़ता है। कबीर साहब बोले, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मन मा तो चहुं दिशि फिरे, ऐसे सुमिरन नाही। फिर कहा क्या करें? कर का मन का डार दो, मन का फेर। जिस दिन मन की मन का फिरने लग जाएगी ना, तो हाथ की मन का अपने आप ही फिरने लग जाएगी। मन को स्थिर कीजिए, चर्चा भी हमने की। सुखदेव जी कहते, राजन जन्म लाभ परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ तो तभी है जब अंतिम समय में नारायण का स्मरण हो जाए। रामायण में गोस्वामी जी बोले, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। कौन बोला रामायण में? बाली को जब चुप करके भगवान बाण मारे ना, ये बाली के शब्द हैं। प्रभु अब मैं रहना नहीं चाहता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। मेरी मृत्यु देखिए, मैं राम के हाथों मर रहा हूँ, राम को देखता हुआ मर रहा हूँ, और राम का नाम लेता मर रहा हूँ, और राम के गोद में मर रहा हूँ। प्रभु इतनी सुंदर मृत्यु ऋषि मुनि किसी को भी नहीं मिलती, जो मृत्यु आज मुझे आप दे रहे हैं। जन्म का लाभ क्या है? अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाए। हमारी कामनाएं बहुत है, और कामनाओं के अनुसार देवता भी अलग अलग है। कहते हैं हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, और यह भी कहते हैं सभी 33 कोटि देवी देवता का वास एक गाय में है, इसलिए एक गाय की सेवा कर लीजिए 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का फल मिल जाता है। इसलिए यदि आपके मन में कोई कामना हो तो भी, और आपके मन में यदि कोई कामना न हो तो भी, भगवान की भक्ति कीजिए किसी भी रूप। मानो मुझे कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं, तो आप मुझे कहीं भी ले जाओ, आप मुझे शंकर भगवान के मंदिर में ले जाओ, मैं शंकर भगवान के भीतर भी अपने बांके बिहारी का ही दर्शन करूंगा। आप मुझे वैष्णो देवी ले जाओ, वैष्णो माता के भीतर भी मैं अपने राधा रानी का ही दर्शन करूंगा, क्योंकि आंखों में जो बैठ गया है वही दिखाई देता है। लाली देखन में गई, अरे मैं भी हो गई लाल, अरे लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। ये तो आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है कि आप किसको देखना चाहते हैं। तुलसीदास जी वृंदावन आए, बांके बिहारी जी की छवि को देखे, कहा कहो छवि आज के भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब नबे जब धनुष बाण लो हाथ। अब देखो ना, तुलसीदास जी के आंखों में तो राम जी बैठे थे, भले ही बांके बिहारी जी वही रहे हो, लेकिन तुलसीदास जी को बांके बिहारी जी के भीतर राम जी का दर्शन हुआ। क्यों? आंखों में राम जी बैठे हैं। जो आंख में बैठा है, जो हृदय में बैठा है, वही आपको दिखाई देगा।
कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। कृष्ण भगवान कब राम जी के विग्रह में आ गए पता ही नहीं चला। इसलिए एक इष्ट देव बनाइए। राम जी अच्छे लगते ना तो राम जी की सुंदर छवि रखिए। कृष्ण भगवान अच्छे लगते ना उनकी छवि घर में रखिए। शंकर भगवान अच्छे लगते ना उनकी छवि घर में रखिए। एक इष्ट देव बनाइए और कहते हैं धीरे धीरे पहले चरण को हृदय नेत्र के माध्यम से हृदय में बिठाइए, फिर धीरे धीरे ऊपर आइए, कटी प्रदेश को नेत्र के माध्यम से हृदय में बिठाइए, फिर ठाकुर जी के हृदय को नेत्र के माध्यम से अपने हृदय में बिठाइए, फिर ठाकुर जी के श्रीमुख को नेत्र के माध्यम से अपने हृदय में बिठाइए। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आंख बंद करेंगे ना तो आपके इष्ट देव आपके हृदय में ही आपको दिखाई देंगे, कहीं ढूंढने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जिस तरह गोपियां कहती हैं जित देखो तित श्याम मई है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, जित देखो तित श्याम मई है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। मन में कोई कामना हो या ना हो, उस परम पुरुष परमात्मा का यजन कीजिए, उसका नाम लीजिए। एक में ही आपको सभी देवी देवताओं का दर्शन होगा और एक से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और मन में यही भाव रखिए कि हे ठाकुर आपका एक बार प्रेम मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। और क्या कहना है? जे एक तेरा प्यार होए मेरा यार, मेरा दिलदार मैनू मिल जावे दुनिया तो और की लेना, मैं दुनिया तो और की लेना। जे तेरा प्यार होए मेरा यार, मेरा दिलदार सच्ची सरकार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो और की लेना, मैं दुनिया तो और की लेना। राधे राधे। सभी ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। छठे सहारे तेरे कर लाया मन सारे, छठे सहारे तेरे कर लाया मन सारे, छठे सहारे तेरे कर लिया मन सारे, छठे सहारे तेरे कर लिया मन। तेरे बिना न गुजारा मेरी सच्ची सुनी गल, तेरे बिना न गुजारा मेरी सच्ची सुन गल। तेरा दरबार होए मेरा यार, तेरा दिलदार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो और की लेना, मैं दुनिया तेरा प्यार होए मेरा यार, मेरा दिलदार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया और की लेना।
बारी बारी जावा तेरे चरण जे मुखड़े को बारी बारी जावा तेरे चन जे मुखड़े को बारी बारी जावा तेरे चरण जे मुखड़े को बारी बारी जावा तेरे चरणात सिर रख मैं मल जावा तेरे चरणात सिर रख मैं मर जावा ओ तेरा दीदार ओए मेरा यार मेरा दिलदार मैनू मिल जावे मैं दुनिया को और की रहना मैं दुनिया को और की रहना गाइए गाइए एक तेरा प्यार ओए मेरा यार मेरा दिलदार मैनू मिल जावे मैं दुनिया को और की रहना मैं दुनिया को और की रहना राधे राधे और क्या कहना है दोनों हाथ ऊपर उठा के मेरी अंत समय भर ले माँ मेरी अंत समय विच पढ़ लई मां मेरी अंत समय भर ले माँ मेरी अंत समय विच पढ़ लई मां अच्छा एक बात बताओ वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है सब जाना चाहते हैं वाह तो सब कहो मेरी अंत समय बिच भर ले माँ मेरी अंत समय विच पढ़ लई मां गई वृंदावन बिच थोड़ी जी माँ गई वृंदावन विच थोड़ी नहीं था यमुना की ओए मेरा यार मेरा दिलदार मैनू मिल जावे मैं दुनिया को और की रहना मैं दुनिया को और की रहना एक तेरा प्यार ओए मेरा यार मेरा दिलदार मैनू मिल जावे मैं दुनिया और की रहना मैं दुनिया को और की रहना दुनिया और की रहना मैं दुनिया को और की रहना मैं दुनिया को और की रहना मैं दुनिया को और